हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग फिर से क्लास 9th जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, रेखाएं और कोण, और इसमें हम लोग बेसिक पार्ट 1 कर चुके हैं और आज हम लोग आ चुके हैं बेसिक लेकर पार्ट 2। और इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर 6 यानी अध्याय 6, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। और ये चैप्टर जो है पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक जानना जरूरी है। यदि वो बेसिक हम लोग बढ़िया तरीका से नहीं जानेंगे तो इस चैप्टर पर जो सवाल बनाने में कठिनाई आएगा। इसलिए हम लोग पहला पार्ट 1 में बेसिक बता चुके हैं और आज हम लोग आ चुके हैं पार्ट 2 लेकर, और इसमें पार्ट 2 में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 6.1 को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं कि इसमें है क्या और इसमें क्या है, कैसे हमको बनाना है, क्या क्या चीज इसमें पढ़ना होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उस दिन हम कुछ चीज बता चुके थे, आज वहीं से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग बढ़िया तरीका से देखते हैं। तो इसमें है क्या, सबसे पहले ये देखना है ऋजु कोण किसे कहते हैं, यानी ऋजु कोण क्या होता है, ये भी हमको पढ़ना जरूरी है। ऋजु कोण, तो यहां पर देखिए एक कोण जिसका माप 180 डिग्री का जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। एक कोण जिसका माप 180 डिग्री का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। जिसका माप एग्जैक्ट 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम लोग ऋजु कोण कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हम लोग। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, तो प्रतिवर्ती कोण कहता है कि एक कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। यानी एक कोण है जिसका जो है माप जो होगा 180 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम होगा। तो इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। ये आपको याद रखना है। यदि आपको ये याद नहीं है तो ये सवाल बनाने में क्या आ जाएगा, हम लोग को कठिनाई आ जाएगी। इसलिए बढ़िया तरीका से हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसको याद करते चलेंगे। तो यहाँ पर कहता है एक कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। सबसे पहले ये पढ़ते हम लोग, पहले क्या पढ़ते हैं, ऋजु कोण क्या है। तो ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री, ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। और उसके बाद जो प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, एक कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और कोण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर आप उस वीडियो को बढ़िया तरीके से देखे कवर कर सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो पूर्ण तरीका से आपको समझ में आएगा। वैसे अभी भी समझ में आएगा, लेकिन पूर्ण पार्ट 1 वाला वीडियो आपको देखना जरूरी है, तो हम लोग को क्या होगा, एक्सरसाइज में सवाल बनाने में कठिनाई नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण हम लोग क्या पढ़े, ऋजु कोण पढ़ चुके हैं, प्रतिवर्ती कोण पढ़ चुके हैं। तो ऋजु कोण किसे कहते हैं, एक कोण ऐसा कोण का एक कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण उसे कहते हैं 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब चलिए पूरक कोण किसे कहते हैं, कहते हैं कोणों का ऐसा युग्म जिसका योग 90 डिग्री होता है। देखो यहाँ पर समझिए, होता क्या है कि युग्म मतलब होता है पेयर, यानी कि दो गो, यानी दो कोण ऐसा आएगा जिसको जोड़ने पर कितना हो जाए, 90 डिग्री। मान लीजिए एक कोण है 60 डिग्री और एक कोण जो है कितना है, 30 डिग्री। एक कोण कितना है, 30 डिग्री। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसको हम लोग कहेंगे पूरक कोण। तो कुल मिलाकर बात इसमें यह हुआ कि पूरक कोण किसको कहा जाएगा, दो कोण का योग यदि 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। इसको सीधा सीधी परिभाषा हम लोग देखेंगे तो कोणों का ऐसा युग्म जिनका योग 90 डिग्री का होता है। यानी कि पूरक कोण का मतलब ये हुआ कि कोणों का ऐसा युग्म जिनका योग 90 डिग्री का होता है। यानी ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ी लेना है जिसमें दोनों कोण को हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो पूरक कोण उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यानी दो कोण का योग 90 डिग्री हो उसको पूरक कोण कहा जाता है। ऐसा कोण का जोड़ी जिसका कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए। चलिए, उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए समपूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं, इसको बढ़िया तरीका से आपको देखना है। देखिए यहां पर क्या था, पूरक कोण में दो कोण को यदि जोड़ते थे तो 90 डिग्री होता था, उसको पूरक कोण कहते हैं। इसी प्रकार से समपूरक कोण वो होता है यदि कोणों का ऐसा युग्म जिनका योग 180 डिग्री होता है। ऐसा कोण का जोड़ी जिसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मान लीजिए एक कोण है 100 डिग्री और एक कोण है 80 डिग्री। यदि दोनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। तो पूरक और समपूरक में अंतर समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। यहाँ पर देखिए फिर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरक कोण उसको कहते हैं ऐसा कोण का युग्म का मतलब ये हुआ जोड़ा।
ऐसा कोण का युग का मतलब क्या हो गया, जोड़ा। जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए, जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री हो उसको पूरा कोण कहते हैं, जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री हो उसको समपूरक कोण कहते हैं। तो उसको इस प्रकार से हम लोग समझे। अब आगे बढ़ते हम लोग, क्या है आगे, संपूर्ण कोण क्या होता है। संपूर्ण कोण, नाम है संपूर्ण कोण। तो इसी प्रकार जैसे हम लोग पूरक संपूरक पर, इसी प्रकार संपूर्ण कोण भी होता है। एक कोण या कोणों का युग्म जिसका माप 360 डिग्री होता है वो संपूर्ण कोण कहते हैं। यानी एक कोण 360 डिग्री डायरेक्ट हो और या दो कोण का जोड़ करके 360 डिग्री होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, संपूर्ण कोण कहते हैं। देखिए फिर जब आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोण का योग यदि 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। और संपूरक कोण उसे कहते हैं दो कोणों का योग यानी 360 डिग्री हो, सॉरी संपूरक कोण, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। और दो कोण का योग 360 डिग्री हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। या डायरेक्टली 360 डिग्री तो उसको भी संपूर्ण कोण कहा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बात करते हैं और ये सब चैप्टर 6 को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये यदि आप नहीं समझे तो ये मतलब ये आपको यदि समझ में नहीं आया तो चैप्टर 6 आपका बनना मुमकिन नहीं है। यानी चैप्टर 6 आपको नहीं बनेगा, डायरेक्टली रूप से नहीं बनेगा, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है, ये यदि आप समझ में आ गया तो आपको क्या होगा, चैप्टर 6 आराम से बन जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम चित्र को समझते हैं। देखिए ये जो है, ये इसका नाम कुछ न कुछ रख देते हैं। मान लीजिए ए है, ए बी है और ये सी डी है। ये दो रेखा है, ये दो रेखा एक दूसरे का क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। ये दो रेखा एक दूसरे का क्या है, समांतर है। और एक तिर्यक रेखा आके इसको क्या कर दिया जाता है, इसको काट देता है। क्या करता है, काट देता है। इसको तिरछा जैसे है, इसको तिर्यक रेखा कहा जाता है। यानी तिरछा पूरा जो होता है उसको तिर्यक रेखा कहा जाता है। तो समझिए ये समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा एक दूसरे का समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काट देता है। तो अब इसमें संबंध बनता है, इसमें रिलेशन बनता है और वो रिलेशन को आपको समझना जरूरी है। हम आपको बहुत अच्छा तरीका समझाने का प्रयास करेंगे अभी और समझा भी देंगे। और इसी शर्त पर आपको समझ में आएगा कि वीडियो को बहुत अच्छा तरीका से आप यदि देखते हैं, कंसंट्रेट होकर देखते हैं तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए ये एक रेखा है और ये भी एक क्या है, रेखा, एक दूसरे का समांतर है। समांतर का मतलब ऐसे समझिए, एक तीर यहां से जा रहा है और एक तीर और मारे यहां से। ये तीर ऐसा है कि पूरा वर्ल्ड घूम के आ जाएगा लेकिन टकराएगा एक दूसरे से नहीं, यानी काटेगा नहीं। तो इसको क्या कहा जाएगा, समांतर। साइकिल आप लोग रोड पे चलाते होंगे तो देखिएगा ये रोड है और यहाँ पर क्या होता है, एक साइकिल यहाँ पर रहता है। हम लोग स्कूल जाते थे ऐसे करते, एक साइकिल यहाँ पर रहता है, यानी एक दूसरे के समांतर रहता था। इस प्रकार से गपशप करते हम लोग चलते थे, तो ये समांतर हो गया। इसी प्रकार से ये रेखा जो है और ये रेखा जहां तक भी जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, यानी कटेगा नहीं, तो इसको समांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समांतर। तो ये एक दूसरे का समांतर है और इसको काटने के लिए एक तिर्यक रेखा आता है, काट दिया जाता है, तो इसमें रिलेशन बनता है। तो चलिए रिलेशन पहले समझते क्या होता है। सबसे पहले इसमें आपको समझना होगा कोण क्या वो बनता है। देखिए एगो कोण ये बना, यहाँ पर एक कोण है, दूसरा कोण ये बना, इसको दो नंबर कर दिए, तीसरा कोण ये बना, इसको 3 नंबर कर दिए, चौथा कोण ये बना, इसको 4 नंबर कर दिए, और पांचवा कोण ये बना, इसको 5 नंबर कर दिए, छठा कोण ये बना, इसको 6 नंबर कर दिए, सातवां कोण ये बना, इसको 7 नंबर कर दिए, आठवां कोण ये बना, इसको 8 नंबर कर दिए। समझिए बात को इसमें थोड़ा सा, यानी कि कोण जो होता है, कोण, तो कोण इसमें कितना को बना, तो 8 कोण बना। कितना कोण बना, 8 कोण। यानी कि एक समांतर, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा करता है तो उसमें 8 कोण बनता है। और वो 8 कोण यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हम लिख दिए। अब ये कोण में रिलेशन बनता है, तो अब ये कोण का रिलेशन बनता कुछ न कुछ, इसको यदि हम समझ गए तो 6.1 बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा। समझिए इसमें होता क्या, देखिए ये कोण एक जो होता है, ये कोण 3 का समांतर होता है। ये कोण एक जो है, ये कोण एक जो है ये 3 का बराबर होता है। यानी एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा। क्यों होगा बता देंगे बाद में। फिर एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। समझिए बात को यहाँ पे क्यों, देखिए यहाँ पर समझिए, ये इसका जो होता क्या है, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, इसको शीर्षाभिमुख कोण। मान लीजिए एक रेखा ऐसे है और एक रेखा फिर ऐसे आया, तो ये काटा, तो यहाँ पर ये कोण का सम्मुख कोण ये बना, ये कोण का सम्मुख क्या बना, ये कोण, और ये कोण का ये कोण बना शीर्ष, यानी कि इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, ये कोण का सामने ये कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण का सामने ये कोण है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो यहाँ पर देखिए
ये कोण और ये कोण जो बराबर होगा, यानी कोण 1 और कोण 3 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण क्या हो गया 4, ये शीर्षाभिमुख कोण से होगा। कौन कौन से होगा? शीर्षाभिमुख कोण से। कौन कौन से? शीर्षाभिमुख कोण से। अब जैसा यहां पर घटना हुआ वैसा ही घटना यहां पर भी होगा। देखिए 6 के बराबर 8 होगा और 5 के बराबर 7। आपको यदि समझने में थोड़ा दिक्कत हो तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि 2 के बराबर ये 4 क्यों हुआ, 1 के बराबर 3 क्यों हुआ, शीर्षाभिमुख कोण से। उसके बाद ये 6 के बराबर 8 होगा और ये 5 के बराबर 7 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 6 के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 6 के बराबर एंगल, इसको एंगल पढ़ा जाता है, एंगल 6 के बराबर एंगल 8 और एंगल 7 के बराबर एंगल क्या हो गया 5 हो गया। यानी ये कोण जो है और ये कोण बराबर हो गया, ये कोण के बराबर ये कोण हो गया। यानी ये चारों कोण एक दूसरे से बराबर है और ये बराबर इसलिए है, ये बराबर इसलिए है, किस लिए है कि शीर्षाभिमुख कोण से। कौन कौन से? शीर्षाभिमुख कोण से। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर वही लिख दिया है, कोण 1 के बराबर क्या हो जाता है, कोण 3 होता है, कोण 2 के बराबर कोण 4 होता है, कोण 5 के बराबर कोण 7 होता है, कोण 6 के बराबर कोण 8 होता है। ये शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे लिखा है, ये शीर्षाभिमुख कोण। अब चलिए हम लोग बी नंबर में आते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी रिलेशन बनेगा। कोण 1 के बराबर होगा कोण 5। यहां पर कोण देखिए, ये कोण 1 है, ये कोण 1 के बराबर होगा कोण 5। अब इसको मिटाकर फिर से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए मान लीजिए ये दो समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काटा, तो यहां पर क्या हुआ, एक कोण बना, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, उसके बाद जो हो गया 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया और ये हो गया 5 नंबर, ये 6 और ये 7 और ये 8 हो गया। देखिए ये कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर होगा, यहां पर लिखा गया कोण 1 के बराबर कोण 5, और ये कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर होगा, कोण 2 बराबर कोण 6 क्यों होगा बाद में बता देंगे। कोण 3 जो अंदर वाला कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर होगा, ये कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर है, और ये कोण जो 4 जो है कोण 8 के बराबर होगा। यहाँ पर कोण 4 कोण 8 के बराबर है। ये क्यों होता है ऐसा, ये संगत कोण से होता है। कौन कौन से होता है? संगत कोण से। आपको याद रखना होगा, वहां पर सवाल पाएगा कोण 1, आप डायरेक्ट बराबर कीजिएगा कोण 1 के बराबर कोण 5, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा क्यों है, तो ये संगत कोण से है। फिर कोण 2 के बराबर कोण 6 क्यों है, तो संगत कोण से। कोण 3 के बराबर कोण 7 क्यों है, संगत कोण से। कोण 4 के बराबर कोण 8 किस क्यों है, ये संगत कोण से है। तो ये याद रखना होगा। चलिए उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सी नंबर में। यहां पर भी कुछ रिलेशन बनेगा। कोण 3 के बराबर कोण 5, देखिए कोण 3 कहां पर है, ये, और कोण 5 है क्यों, ये कोण 3 के बराबर कोण 5 और कोण 4 के बराबर कोण 6, ये होता है एकांतर कोण से। देखिए ये कोना का कोण, ये कोना का कोण बराबर हो जाएगा, ये कोना का कोण, ये कोना का कोण बराबर होगा, और ये होगा एकांतर अंत कोण से। याद रखना होगा एकांतर कोण से या एकांतर अंत कोण से। उम्मीद है कि ये समझ में आपको आया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं डी नंबर में। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कोण 3 प्लस कोण 6, यानी कि देखिए यहां पर ऐसे होगा, इस प्रकार है और ऐसे है। ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 5 6 7 8 ऐसे है। देखिए ये कोण 3 और कोण 6 जो है ये जोड़कर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा बाद में बताएंगे। और कोण जो है 4 जो है कोण 5 के बराबर, ये कोण 4 और कोण 5 को जोड़ के 180 डिग्री होगा। तो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा है तिर्यक रेखा एक ही ओर एक कोण संपूरक कोण होता है, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण संपूरक कोण होता है। देखिए ये तिर्यक रेखा है और इसमें 2 कोण है, ये दोनों कोण यदि जोड़ा जाता है तो 180 डिग्री इसलिए होता है कि एक ही ओर का कोण संपूरक कोण होता है। तो आप पढ़े होंगे संपूरक कोण किसको कहते हैं, जिसका 2 कोण का योग 180 डिग्री होता है उसको संपूरक कोण कहते हैं। यहाँ पर अभी पढ़ा है आपको। इसी प्रकार से कोण 4 के प्लस कोण 5 होगा, ये इसलिए होगा कि तिर्यक रेखा पर जो एक ही ओर का कोण क्या होता है, संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण का मतलब 180 डिग्री। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग नोट्स कर लिए। अब कल से जो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 3 से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छा तरीका से पढ़ेंगे। यदि आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और ऑल का जो है प्रेस कर लीजिए। और फेसबुक पेज पे यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।